नमस्कार। 132 जलालाबाद विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत। आइए देखते हैं। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जिसमें हम चर्चा करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जो जिला शाहजहांपुर की विधानसभा है और इस विधानसभा पे इस समय जो मौजूदा सरकार भाजपा की है कभी भी अपनी सीट काबिज नहीं कर पाई है। यह इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास कहते हैं बदलता है, समय बदलता है और समय बदलते देर नहीं लगती है। इसी चीज को लेकर जलालाबाद विधानसभा 132 विधानसभा से तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी रेस में हैं। प्रत्याशिता की दौड़ में हमारे साथ यहां पर मौजूद योगी आदित्यनाथ भी हैं, लेकिन समाज कार्य से जुड़े तमाम ऐसे कार्य हैं जो वो राजनीति से परे करते हैं और इनका एक आश्रम है। इस आश्रम के जरिए लगभग हजारों की संख्या में गायों की सेवा चल रही है और उन गायों की सेवा से किस तरीके से वो समाज सेवा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं, इन्हीं तमाम चर्चाओं पर आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद योगी आदित्यनाथ हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 132 विधानसभा जलालाबाद इनको भली भांति जानती है, क्योंकि समय आने पर ये अपना हाथ जनता के लिए बढ़ाते रहते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं योगी आदित्यनाथ। नमस्कार। राम राम जी। सबसे पहले तो कहते हैं कि सोशल मीडिया समाज का आईना है, अर्पण है, दर्पण है और इसके माध्यम से मैं सभी को सादर राम राम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। जैसा कि आपने कहा कि वास्तविकता में सामाजिक व्यवस्था में ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि में जो संसार बनाया गया है, जिसमें घर, परिवार, समाज और संसार के सफर तक की बात की गई है और इस संसार को श्रेष्ठ बनाने में सनातन परंपरा का हमेशा सहयोग रहा है, जिसे मठ मंदिरों के माध्यम से हमेशा से आगे बढ़ाया गया है और निरंतर ये प्रयास सनातन परंपरा के माध्यम से चलता रहेगा, युगों युगों से चलता आ रहा है। और इसी व्यवस्था में यदि सेवा की बात की जाए तो आज वास्तविकता में सेवा कहीं से हो सकती है तो वो मठ और मंदिरों से ही हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार मंदिर में बैठी हुई पाषाण की मूर्ति आने वाले किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कहती कि मैं तुम्हारा प्रसाद लूंगी या नहीं लूंगी। तमाम लोग आते हैं अपनी श्रद्धा, आस्था, विश्वास लेकर और वो सभी को स्वीकार करते हैं पुजारी, संत, साधुओं के माध्यम से। और इसी प्रकार सामाजिक व्यवस्था में समाज की सेवा की बात अगर कही जाए, कहते हैं कि सेवा नाम समर्पण और समर्पण नाम अर्पण और अर्पण नाम दर्पण और दर्पण नाम सहभागिता, तब कहीं सेवा संपन्न होती है। जब तक हमें किसी सामने वाले व्यक्ति के प्रति, चाहे वो निर्जीव हो और चाहे वो सजीव हो, हम उसके प्रति कुछ अर्पित नहीं कर सकते हैं, समर्पित नहीं कर सकते हैं, तब तक हम सेवा का नाम लेकर सेवा को बदनाम करने का काम ना करें। यही हम कहना चाहेंगे मंदिर और आश्रम के लिए। आश्रम के माध्यम से आप लगभग हजारों की संख्या में समाज सेवा करते हैं, हजारों की संख्या में आपके आश्रम में लोग आते रहते हैं और आप लगातार उनकी सेवा करते रहते हैं। इस समाज सेवा के पीछे की क्या वजह है और किस तरीके से आप इसको आगे ले जाएंगे? देखिए, कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य के जीवन में जो उसके जीवन के काल चक्र को पार करने का काम करता है, उसका एक अहम हिस्सा शिक्षा होता है। और यदि जब वो शिक्षित है, सामर्थ्यवान है, परिपक्व है, ज्ञान है, समर्पण है, तो जिस प्रकार भरा हुआ घड़ा एक दिन खाली होना जरूर तय है, ठीक उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से परिपक्व कर लेता है तो वो बांटने का काम शुरू कर देता है, चाहे वो
किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। और आज मैं मंदिर में हूँ, साधु हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सेवा चल रही है। साधु हैं आप, सेवा करते हैं, आय का क्या स्रोत है, किस माध्यम से? क्योंकि कहते हैं कि बिना मनी के, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता, तो किस तरीके से आप सेवा करते हैं? कोई राजनीतिक आप पर हाथ नहीं है, कहीं से आपका कोई स्रोत नहीं है, तो क्या है आपका स्रोत आय का? देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है रजत जी। मैं कहना चाहूंगा, और कहा भी गया है कि तुलसी जग में दो बड़े, एक पैसा एक राम, और राम नाम से मुक्ति है, पैसे से सब काम। लेकिन पैसा सब कुछ नहीं। कर्म को हमेशा प्रधानता दी गई है और कर्म हमेशा श्रेष्ठ है। इसी रूप में मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी और जीवन की परिभाषा में उस पैसे को अलग हटाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि करने का नाम जिंदगी और चलने का नाम जीवन। और रही बात मेरी आय का स्रोत, जो पर्सनल एक व्यक्तिगत के रूप में आप मुझसे पूछ रहे हैं, और सामाजिक व्यवस्था में आज राजनीतिक मंच में मैं आने के बाद ये कहना चाहूंगा कि बाप दादाओं के आशीर्वाद से और सामाजिक व्यवस्था में मैंने स्वयं के त्याग को संसार में समर्पण किया। वो भी कब? जब मुझे पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मैंने यही सोचा और समझा कि आनंद की अनुभूति की जा सकती है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको कैद नहीं किया जा सकता। तो क्यों ना उस आनंद की अनुभूति में निरंतर अपने जीवन को चलाने के लिए मुझे सेवा का माध्यम पकड़ना चाहिए और अपनी समस्त पूंजी को उसी में लगा देना चाहिए। महाराज जी, आप जिस तरीके से पूंजी लगा रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं और एक प्रकार से आप गौ सेवा कर रहे हैं, धार्मिक तौर पर अगर हिंदू धर्म में देखा जाए तो आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा है कि इतिहास लिखने के लिए होते हैं और महापुरुषों का जन्म इतिहास बदलने के लिए होता है। तो आपकी सेवा की जो बात आप कर रहे हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं, हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा ही काम करता है। और तुलसीदास रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। समाज में व्यक्ति अगर एक भी सुंदर काम करता है तो एक तीरथ के समान माना जाता है। और इसी तर्ज पर, इसी आधार पर मैंने अपने आप को गौ प्रेमी में, गौ से जोड़ते हुए, और आज हमारे जो पूरे देश की समस्या आस्था और श्रद्धा को एक दरकिनार करने के बाद, मनुष्य भोग में संलिप्त होने के बाद उस गाय को जानवर रूप मानकर भूल चुका है। जबकि हमारी हर सामाजिक व्यवस्था में, हर सामाजिक व्यवस्था की हर नीति में हमारे गाय को विशेष महत्व दिया है, चाहे जीवन के काल चक्र में हमारा आना हो या जाना हो। हमें गाय के गोबर की आवश्यकता हमेशा हुई है, जिसको कोई नहीं पूछता। दूध चाहिए, सभी को चाहिए, पर गोबर, गोबर जिसे गोबर जिसे हम लोग कहते हैं मल, इतनी श्रेष्ठ है काऊ, इतना श्रेष्ठ है गाय कि उसका मल भी हमारे जीवन में पूजनीय बता दिया गया। और जिस पैसे की बात आप करते हैं उसको गौरी का दर्जा दे दिया गया। जलालाबाद विधानसभा का जो उद्धार है लगभग लगभग साधुओं ने ही किया है, क्योंकि कोलाघाट की पुल की बात की जाए तो वो भी एक साधु हैं। अगर तिकोला की बात की जाए तो वहां पर जो पुल है परोर से जो रास्ता संपर्क मार्ग जोड़ता है, वो भी एक साधु ने ही हट करके किया। तो अब क्या ये सोचा जाए कि जलालाबाद का जो धरातल का विकास है, लोगों की जन समस्याएं हैं, वो भी एक साधु के रूप में, साधु के माध्यम से होगी? देखिए, मैं आशा और इच्छा को रखते हुए बात कहने में असमर्थ रहूंगा, लेकिन वास्तविकता अगर सच्चाई की बात कही जाए तो एक जलालाबाद विधानसभा में कोला पुल या परोर का वो हैदर पुल जो तिकोला में बन रहा है, शासन ने मंजूर किया है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी ने, चाहे उसकी बात हो, और ये माइक और ये मोबाइल और ये आईडी की बात अगर आप करें, जिसको सोशल मीडिया फेसबुक कहते हैं, जिसको बीते हुए समय में हमारे एक साधु ने ही
जिनको बाबा कैची धाम नीम करोरी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बहुत बीते हुए समय में घोषणा की थी कि आने वाले समय में सोशल मीडिया समाज में सामाजिक व्यक्ति की हर नीति व्यवस्था को और उसके अंदर उसके अस्तित्व को जगाने का काम करेगा। उसमें भी साधु का ही हाथ रहा है। तो इस आधार पर कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं, और कहने के साथ साथ मैं एक बार दिखाना भी चाहूंगा। आप लोग देख सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में भगवा बाने में छुपे हुए बैठे हुए व्यक्ति कोई और नहीं, नाथ संप्रदाय के स्वामी माननीय पूजनीय परम पूजनीय गुरुदेव योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, वो भी एक साधु हैं। और समर्पण यदि कोई कर सकता है तो वो सिर्फ साधु ही है, क्योंकि साधु नाम साधना, संत नाम शांति, बाबा नाम बवाल, महात्मा नाम त्याग और योगी नाम अकेला। अभी 9 नवंबर को अपने जलालाबाद 132 विधानसभा में माननीय योगी आदित्यनाथ का दौरा था। उस दौरे में किस तरीके से आपने पूरा कई लोगों से हमने बात की, तो कई लोगों ने कहा कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने तमाम खाने का वितरण किया है, वस्त्र का वितरण किया है। क्या ये बात, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, राजनीतिक मंच है, नेता जब राजनीति में आता है तो पाने की चाह रखता है। और हमारा जो यहाँ पे रास्ता है, काम करने का तरीका है, वो दो स्तर से है कि प्रथम तो वो हमारे गुरुदेव हैं, वो आए हमारे यहाँ तो एक समर्पण का भाव, एक सेवा का भाव कि मेरे महाराज आए हैं और आज बोलेंगे तो मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जो उनको भी श्रेष्ठता होना चाहिए। तो क्या लगता है, आपने ये समाज सेवा की या राजनीति की? मैंने समाज सेवा की है, राजनीति नहीं की है। और उस समाज सेवा में हमारे गुरुदेव महाराज को भी श्रेय मिला कि उनके आने में आए हुए लोगों का सम्मान हुआ। जो 3-4 घंटे की सभा में लगी, उनको भोजन मिला। और मैं ये कह सकता हूँ, जो मैंने वस्त्र की बात की है, वो वस्त्र के रूप में मेरा प्रचार भी हुआ। और प्रचार में भी कहीं भी आप देख सकते हैं कि मेरी किसी भी प्रचार व्यवस्था में मेरे मंदिर का नाम, मेरे आश्रम का नाम होगा, मेरे गुरु महाराज का नाम होगा, मेरा नाम नहीं होगा। एक काम आपने और किया था दिवाली के उपलक्ष्य में, लगभग अपने विधानसभा के सभी शिक्षकों के लिए आपने वस्त्र भेंट किए थे। उसके पीछे की क्या वजह थी? देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि महिला घर से लेकर परिवार और समाज की हर व्यवस्था में सर्वोपरि है, श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? हम ये कहना चाहेंगे कि स्त्री से बड़ा साधु कोई नहीं, क्योंकि जितना मैंने कहा ना कि साधने का नाम साधु। स्त्री जिस प्रकार बचपन में अपनी माँ को साधती है, और जब किशोरावस्था में आती है तो अपने पिता को साधती है, और युवा अवस्था में जब आती है तो अपने पति को साधती है, और जब अपने चरम पर आती है तो अपने द्वारा संसार निर्माण रूपी संसार में संतान को जन्म देने के बाद संतान को साधती है। इसलिए साधु हो या समाज का एक वरिष्ठ व्यक्ति, महिलाओं का सम्मान हमें करना चाहिए। महिला का सम्मान हमें करना चाहिए। क्यों? स्त्री का, महिला का घर और परिवार रूपी क्षेत्र में एक दायरा है, पर पुरुष का कोई दायरा नहीं, कहीं भी जा सकता है। वो बंधन लगा है उसके लिए, एक मर्यादा का। क्यों? ये हमारी सनातन परंपरा का कहीं न कहीं एक हिस्सा है। अभी जलालाबाद विधानसभा में एक गांव था थातरमई में आपने वो आना जाना, उनका आगमन ठीक ठाक हो पाएगा? तो क्या इसके मतलब जो आपने नाव भेंट की है, उस नाव से किस तरीके से आपकी मंशा थी, और क्या वहां पे ग्रामीणों का आपको प्यार मिला, क्या समर्थन मिला? देखिए, सीधी सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सेवा समर्पण पे ही होती है, और सेवा ऐसी सेवा होनी चाहिए जो सबको मिल सके। किसी एक को दिया हुआ उपहार तोहफा कहा जा सकता है, सेवा नहीं की जा सकती है। और सेवा वो होती है जो सामाजिक व्यवस्था में हर गतिविधि को मजबूत करने का काम करे।
जैसे 60 गांव वहां पर हैं, जो भी 50-60 गांव हैं, 18 गांव हैं, 20 गांव हैं, आपके कहने सुनने से मैं बोल रहा हूँ। तो वहां पर जो आने जाने का रास्ता है वो बरसों से नौका है। और वहां मैं जब गया विधानसभा में आने के बाद, तो उनके निवेदन पर मैंने सुना तो बोले बाबा जी हमारे पास फूटी नाव है, हम फूटी नाव चला रहे हैं। तो मैंने कहा पहली बात तो मैं साधु, अब बताइए इन्होंने नाव मांगी, और जब नाव की बात आई तो मुझे राम और केवट की मित्रता याद आ गई, और इस मित्रता को याद करते हुए मैंने नौका उपहार स्वरूप उन्हें देकर समाज की सेवा का नाम दे दिया। जी। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को किस तरीके से आप जलालाबाद विधानसभा में फैलाएंगे और किस तरीके से इस बार 132 विधानसभा जलालाबाद से भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे, यानी कि खुद को जीत दिलाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की नीति की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की नीति में सबसे बड़ी एक विशेष बात यह है कि संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, मर्यादा मजबूत है, सब एक दूसरे के प्रति परस्पर समर्पण का भाव है। क्यों ये समर्पण का भाव, ये मर्यादा, ये आचरण, ये संस्कार मोदी जी और योगी जी की विश्वास धारा से फूटा हुआ एक स्रोत है, जो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के हर संगठन कार्यकर्ता में समाहित हो चुका है। और इसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी को हम विधानसभा जलालाबाद में विजय श्री दिलाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि तमाम विपक्षियों ने जो भी यहाँ पर राज किया है या राज्य किया है, राज्य नाम सेवा, राज नाम भोग, तो इसमें मैंने अभी एक बार बोला है कि किसी एक को या किसी 4 को, किसी 10 को या 5 को दिया हुआ तोहफा हो सकता है, और सेवा वो है जो सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन में काम आए, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, और चाहे किन्नर, क्योंकि जातियां सिर्फ 2.5 हैं, तीसरी कोई जाति नहीं है। इसीलिए इन सबको भुलाने के बाद, और ये मैं नहीं कहता, ये हमारे भाजपा के ही यशस्वी प्रधानमंत्री जो ना रहकर भी आज हैं, हम यही कहेंगे हैं और हमेशा रहेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यदि हम सेवा कर सकते हैं तो सेवा के रूप में उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम न्याय, यही हम सेवा कर सकते हैं। और उस सेवा को डिजिटल इंडिया के माध्यम से शिक्षा के तौर पर माननीय मोदी जी ने बहुत भव्यता से विकसित किया है। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो ग्रामीण विकास योजना हो, चाहे वो शहरी विकास योजना हो, और चाहे माननीय मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, सुलभ शौचालय, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनको मोदी जी ने आम जनमानस तक पहुंचाने का काम किया है। और भाजपा सरकार ऐसे ही लगातार अपने समर्पण के प्रयास से चलती रही तो एक दिन पूरे भारत में वही भारत जो सोने की चिड़िया का नाम रखने का दर्जा प्राप्त है, फिर से वही समय आएगा और एक राम राज्य की कल्पना साकार होती दिखाई दे रही है, और जो पूरी तरीके से फैल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए।